स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप दे सकते हैं 824 IK है। यह जो है पेपर का दूसरा सेट है। जैसा ये पेपर है ऐसा ही पेपर का आपका आता है। सबसे पहले 20 वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। एक पेपर के 7 सेट बनते हैं एक विषय के। तो जितने भी पेपर हैं सभी पेपर की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु जो है फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच होती है तब प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक और बड़ा बनता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर का दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा। तो आपको बताना इसमें से कौन सा लेंस होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो जो सबसे अधिक विचलन होता है, झुकती है किरण, वो बैंगनी रंग की होती है। नीचे से स्टार्ट करते हैं विब की ओर, तो सबसे नीचे जो है बैंगनी रंग आता है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो है 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। जब समांतर क्रम में होंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। एक धातु होती है टंगस्टन, उससे बना होता है। इसको जो है कैपिटल W से इसको जो है प्रदर्शित करते हैं, टंगस्टन। अगला प्रश्न नंबर 7 है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। तो यहाँ पर Y जो है SO2 होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। ये आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, मैट में मुख्यतः होता है, ये आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CH3COOH। फिर अगला प्रश्न नंबर 12 है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है Al2O3 है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन C3H8, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब जो है बायोलॉजी का प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो इसमें जो है मुकुलन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 15 है, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 16 है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित हैं। तो ये जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। आप लोग जब किताब में थ्योरी पढ़ेंगे तो ये जो है उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। ये आप लोग बताइएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें जो है पुंकेसर सही होगा, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी जो है ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से 20 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर गोले बनाना होता है। अगला आप देखते हैं खंड बा। सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23, ये जो है 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं 4-4 नंबर के। तीनों आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। जीवित या विद्युन्मय तार, भूसंपर्क तार, उदासीन तार। पहले को कहते हैं फेज वायर, दूसरा है जो है भूसंपर्क तार, फिर अगला है न्यूट्रल वायर। तो इनको जो है क्या क्या इनके कार्य हैं और इनका रंग कैसा होता है ये आपको लिखना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 दिए हुए हैं, 6 नंबर का है ये। तो दोनों में से एक आपको करना है। इसमें पहला दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है आपको लिखना है। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, यह भी आपको बताना है। तो इन दोनों प्रश्नों में से एक आपको लीजिएगा जो आपको अच्छे से आ रहा हो। अब अगला देखते हैं भाग 2, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको केवल जो है रासायनिक समीकरण लिखनी है। पहला है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, गर्म करना। फिर है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। फिर है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। और फिर है सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया।
तो ये 4 रिएक्शन दिए हुए हैं जिनके आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एक सभी एक एक नंबर की हैं। अगला प्रश्न नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। समझातीय श्रेणी, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इस पर जो है आपको उत्तर लिखना है, ये भी 4 नंबर का है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, ये जो है लॉन्ग का प्रश्न है। पहला इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आपको IUPAC नाम लिखना है CH3COOH, CH3CH2CH2Cl, CH2CH11CH, इन तीनों के IUPAC नाम लिखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खावाला साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन के 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, पहला ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। पीएच मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? अगला प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। सभी जो है 2-2 नंबर के प्रश्न है ये, तो इसमें से जो है आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक प्रश्न आपको करना है। अथवा में दिया हुआ या तो आप पहले के 2 कीजिए का और खा, या फिर नीचे के 3 जो है का खा का, ये तीनों का उत्तर दिया अथवा दिया। फिर अगला दिया हुआ है उपभाग नंबर 3, प्रश्न नंबर 28, 29, 30, 31, ये जो है 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला इसमें दिया हुआ 28 में, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फिर 29 में दिया हुआ है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न नंबर 30 है, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। फिर है, पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न अभी जो है 2-2 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 31 है, ये लॉन्ग का है, मानव में वृक्काणु या नेभ्रान की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। 31 वाले में 6 नंबर का है ये। तो इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था। ये नीचे पेपर ही जो है इंग्लिश में दिया रहता है, नीचे यही पेपर इंग्लिश में होता है। तो ये जो पेपर पूरा है इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर जो है आता है आपका। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।